2 बम फेंक दे गए और 2 बम लाइव पकड़े गए। 4-4 बम लेके अगर घूमेंगे तो क्या स्थिति रहेगी? घरों में लोग सेफ नहीं रहे। ऐसा कोई शहर नहीं बचा जिसमें व्यापारियों से फिरौती नहीं मांगी गई। कानून व्यवस्था चूर चूर हो चुकी है। देश की सरकार और प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था पे ध्यान दे। नशे में था, युवा बालक था, उसने सूतली का बम था वो फेंका है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, विश्व के मानचित्र पर साइबर हब के रूप में पहचान बना चुके साइबर सिटी गुरुग्राम में बम ब्लास्ट की सूचना के बाद हरियाणा ही नहीं पूरे देश में हड़कंप मच गया है। ब्लास्ट गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित पब के बाहर किया गया। सूत्रों के मुताबिक टारगेट 2 पब थे, लेकिन एक बम जहां निष्क्रिय हो गया, वहीं दूसरा बम पब के बाहर लगे साइन बोर्ड से टकराकर फट गया। इसके चलते एक स्कूटी जरूर जली, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सुबह करीब 5:15 बजे पब के बाहर बम फेंके गए। ब्लास्ट व उसके बाद धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। बम ब्लास्ट के बाद चारों ओर हड़कंप मच गया। रोड से गुजर रहे लोग अपनी गाड़ियां इधर उधर लेकर भागते हुए देखे जा सकते हैं। पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है वह नशे में धुत था। उसके पास से 2 और बम भी बरामद किए गए हैं। वहीं कुछ अन्य हथियार भी बरामद करने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ में भी 26 नवंबर को इसी पैटर्न पर 2 पब के बाहर ब्लास्ट किए गए थे। ऐसे में 14 दिन के अंदर चंडीगढ़ की तर्ज पर ही गुरुग्राम में भी देसी बम से ब्लास्ट चिंता पैदा करने वाला है। हालांकि चंडीगढ़ में ब्लास्ट की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। वहीं अब गुरुग्राम ब्लास्ट की जांच में क्या निकलता है यह भी देखना होगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने जांच शुरू कर दी है। अब बड़ा सवाल यह कि आखिर ह्यूमन क्लब पर क्यों फेंके गए बम? गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक सेक्टर 29 के टॉय बॉक्स क्लब को बम से उड़ाने की धमकी पहले से ही मिल रखी थी। पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी कि आरोपियों ने टॉय क्लब बॉक्स के समीप स्थित ह्यूमन क्लब पर बम से ब्लास्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि बम पब के अंदर फेंकने की योजना थी, लेकिन वह साइन बोर्ड से टकराकर बाहर ही फट गया। पता यहां तक जा रहा है कि दोनों पब पर ब्लास्ट किए जाने थे। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम में पब सुबह 6 बजे तक खुले रहते हैं, लेकिन अमूमन सुबह के समय पब में कोई इक्का दुक्का व्यक्ति ही मौजूद रहता है। चंडीगढ़ में जहां पर सुबह 3 बजे बम फेंके गए थे, वहीं गुरुग्राम में 5:15 बजे बम फेंकने से इशारा मिल रहा है कि कहीं यह पूरी वारदात एक ही गैंग की ओर से की गई हो। वहीं जिस तरह से सुबह का समय चुना जा रहा है, लगता है कि मकसद या मंशा धमकाने की थी। अब बड़ा सवाल यह कि आखिर इन बम ब्लास्ट के पीछे कौन दहशत फैला रहा है, या फिर इसके पीछे कोई विदेशी ताकत भी है। NIA पूरे मामले की जांच कर रही है। चंडीगढ़ में ऐसे ब्लास्ट हुआ था। देखिए, ये जो कानून व्यवस्था है बदलती जा रही है। हरियाणा के अंदर हर रोज कहीं फिरौती मांगी जाती है, कहीं गोली चलती है। आज 2 बम फेंक दे गए और 2 बम लाइव पकड़े गए। 4-4 बम लेके अगर घूमेंगे तो क्या स्थिति रहेगी? घरों में लोग सेफ नहीं रहे। घरों के अंदर ऐसा कोई शहर नहीं बचा जिसमें व्यापारियों से फिरौती नहीं मांगी गई। पूरा कानून व्यवस्था चूर चूर हो चुकी है। मैं तो यही कहूँगा कि देश की सरकार और प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। हिंदुस्तान से पिछले 10 साल में लगभग 30 लाख लोग हिंदुस्तान छोड़ के जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 30,000 हाई नेटवर्थ के लोग हैं जो हिंदुस्तान को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित नहीं मानते, व्यापार की दृष्टि से सुरक्षित नहीं मानते। सरकारों को इस पे काम करना पड़ा। देखिए, वो नशे में था, वो युवा बालक था, उसने एक सूतली का बम था वो फेंका है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया। तुरंत ही वहीं गिरफ्तार कर लिया था और उसकी जांच चल रही है। क्या है उसके दिमाग में, क्या विषय था क्या नहीं था, वो पता लगेगा जांच के बाद। कोई आपराधिक इतिहास है? नहीं, देखिए अभी नहीं, अभी तो उसकी जांच चल रही है। उसको गिरफ्तार कर लिया था और
गिरफ्तार हुआ है तो उसका सारा चेक करके और देख के पता चलेगा।